दोस्तों नमस्कार, मैं के आर फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने वाईफाई एक्ट में यूट्यूब चैनल में लेकर राजस्थान का भूगोल। दोस्तों हम पिछले वीडियो में अरावली के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे अरावली की चर्चा करते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। बात चल रही थी दक्षिणी अरावली की। सबसे इम्पोर्टेंट है दक्षिणी अरावली, एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इनसे। लेकिन संपूर्ण अरावली की अगर अपन बात करें तो पूरी अरावली ही इम्पोर्टेंट है। अरावली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अरावली में खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। कौन से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं? तो आंसर होगा धात्विक खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। क्योंकि अरावली पर्वतमाला किससे बनी हुई है? लावा से। और लावाकृत होने के कारण हमेशा धात्विक सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, पीतल आदि जो धात्विक पदार्थ हैं वो यहाँ से निकाले जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आर्थिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है अरावली पर्वतमाला। बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की। तो दक्षिणी अरावली में हमने देखा कि जिलों की यदि हमने बात की तो राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, ये आपके पर्वत क्षेत्र हैं जो कि दक्षिणी अरावली क्षेत्र में आते हैं, डूंगरपुर। तो इन क्षेत्रों की यदि हम बात करें अब आगे तो क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। मैंने पीछे आपको एक घोराट का पठार बताया था। क्या क्या विशेषताएं? तो नंबर 1 घोराट का पठार, रिवीजन पीछे भी बताया मैंने। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर के, कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोविंदा उदयपुर के बीच, गोविंदा उदयपुर के बीच फैला हुआ जो पठार है उसे हम घोराट का पठार कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1224-25 मीटर है। इस पर कुंभलगढ़ का किला स्थित है। और पीछे मैंने आपको बताया कि कुंभलगढ़ एक ग्रीनरी क्षेत्र है, हरा भरा प्रदेश है। इसी क्षेत्र में 2 पहाड़ी हैं, इसी पठार में। फिर बात आती है कि देश हरो क्या है। क्वेश्चन ये होता है देश हरो क्या है। तो देश हरो क्या है? तो इसी पठार में, घोराट के पठार में एक पहाड़ी है जरगा, एक पहाड़ी है रागा। इन पहाड़ियों के बीच में हमेशा क्षेत्र हरा भरा रहता है। इसे हम देश हरो के नाम से जानते हैं। दूसरा पठार है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में झील है जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो पठारी भाग दिखाई देता है उसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। तीसरा पठार है उड़िया का पठार। थोड़ा यह ध्यान रखने की बात है, ये लसाड़िया का पठार, ये उड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार सिरोही जिले में है, उड़िया का पठार सिरोही जिले में है। यह है राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा। हाइट इसकी सबसे ज्यादा है, 1360 मीटर इसकी हाइट है। तो पठार क्या है? तो पठार इस तरीके की संरचना होती है।
ऐसा पहाड़ी भाग जो ऊपर से समतल लगभग पाया जाता है, आवास जिस पर हो सकता है, कृषि जिस पर हो सकती है, ऐसा समतलीकरण वाला भाग जो होता है वो पठार होता है। अब आवास की बात करते हैं तो देखो एग्जाम्पल के लिए अगला पठार है, तो ये आपका उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही। सिरोही के अंतर्गत सिरोही जिले में जो पठार पाया जाता है उसको हम उड़िया का पठार कहते हैं, सिरोही शहर के पूर्वी भाग में। चौथा पठार आवास की, मैंने पठार की संरचना बताई तो आवास होता है। आवास में देखिए जैसे मेसा का पठार, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, मेसा का पठार। मेसा के पठार की यदि अपन बात करते हैं तो ये 860 मीटर के आसपास ऊंचाई वाला पठार है। इस पठार की आकृति अगर देखी जाए तो ये मछली के आकार का पठार है। इस पठार पर ही चित्तौड़ का किला बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अर्थात आवासीय किला है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसा किला है तो वो मेसा का पठार का किला है, जिला चित्तौड़ में, जिसे हम चित्तौड़ का किला कहते हैं। देन इसके बाद में एक पठार आता है बीजासन का पठार। बीजासन का पठार का संबंध है, एक प्लेस है मांडलगढ़। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। इस भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में पाया जाता है बीजासन का पठार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आबू का पठार। आबू पठार ये सिरोही जिले के आबू शहर में स्थित है, यानी आबू शहर, माउंट आबू जिसे आप कहते हैं, माउंट आबू, माउंट आबू जिस पर बसा है वही क्या है? आबू पठार है। यदि आबू पठार की हाइट की बात करते हैं तो लगभग 1295 मीटर ऊंचा है। पठार की बात करेंगे तो 1295 मीटर ऊंचा है और 12 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा यह पठार है। सबसे चौड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है तो उड़िया का पठार, सबसे चौड़ा पठार है तो आबू का पठार, सबसे ज्यादा लिविंग फोर्ट आवासीय वाला है तो वो मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ किला। इस आबू के पठार पर ही जो गुरु शिखर है वह स्थित है। गुरु शिखर चोटी है राजस्थान की, 1722 मीटर यह स्थित है। अब इस चोटी के बारे में कई बार कंफ्यूजन रहता है, 1727। तो देखिए चोटी का जो ऊंचाई है वो वास्तविक ऊंचाई 1722 है। एक्चुअली इस पे एक मंदिर है गुरु दत्तात्रेय का, दत्तात्रेय का मंदिर है, उस मंदिर को प्लस कर देते हैं तो इसकी ऊंचाई होती है 1727। तो मंदिर तो आप 100 मीटर ऊंचा बना देंगे तो फिर वो उस पहाड़ी की ऊंचाई थोड़ी बड़ी, तो वास्तविक ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। इस गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। पीछे भी मैंने आपको एक दिन बताया, संतों का शिखर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से क्यों कहा जाता है कि यहाँ संत लोग रहते हैं, आश्रम पाए जाते हैं, जिनमें एक तो बताया मैंने दत्तात्रेय का, एक विशिष्ट गुरु, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ का भी यहाँ आश्रम बताया जाता है। ये बात इसलिए इसे संतों का शिखर कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहा गया है। इसी शिखर को, गुरु शिखर को गुरु माथा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा, इसी के पैटर्न में
इसको कहा गया है गुरु माथा। इस गुरु शिखर पर जो चोटी है, गुरु शिखर चोटी, उसके आसपास में ही जब हम देखते हैं तो एक झील मिलती है, नक्की झील। नक्की झील मिलती है, और ये नक्की झील किसका उदाहरण है? तो ये क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील का उदाहरण है। तो आप अगर इसका पिक लेना चाह रहे हैं तो फटाफट 10 सेकंड में ले लें, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, तो क्रेटर झील क्या है इसे थोड़ा देखते हैं। क्रेटर झील की अगर हम बात करते हैं तो ये बनती कैसे है, क्रेटर का अर्थ क्या होता है वो समझेंगे। एक शब्द होता है क्रेटर, एक शब्द होता है कॉल्डेरा। तो ये दोनों ही ज्वालामुखी क्रिया में बनते हैं। अब देखिए कहा यह जाता है कि इस नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया। तो ये तो हुई हमारी मान्यता की बात कि नक्की झील को देवताओं ने नाखूनों से खोद करके बनाया। लेकिन ज्योग्राफी के रिसर्च में ये बात सामने आती है कि ये एक क्रेटर झील है और ये बनती है किससे? ज्वालामुखी क्रिया से। और कॉल्डेरा है, ये भी किससे बनती है? ज्वालामुखी क्रिया से। जब पृथ्वी से ज्वालामुखी फटता है तो एक बनता है खड्डा होगा, विस्फोट होगा, और उसका जो मटेरियल निकलेगा उससे वहां पर्वत बन जाता है। तो अब ये खड्डा यदि छोटा बनता है तो बनता है, उसको कहते हैं क्रेटर। और यदि ये खड्डा बड़ा होता है तो यह कहलाता है कॉल्डेरा। तो ये तो बात हुई आध्यात्मिक रूप की और ये बात हुई भौगोलिक रूप की। हम अभी भूगोल की बात करेंगे। भौगोलिक रूप से नक्की झील क्या है? क्रेटर झील है। इसी प्रकार से ये जो पठार है, आबू का पठार, ये पठार एक बैथोलिथ का रूप है। बैथोलिथ का रूप है अर्थात ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। इस लावा की क्रिया के दौरान यदि लावा जमीन से बाहर आ जाता है तब तो होता है बेसाल्ट, और अंदर दबा हुआ रह जाता है तो बनता है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट चट्टान यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसा माना जा सकता है कि पहले ये दबा हुआ था और अब ये वर्तमान में घर्षण के द्वारा बाहर निकल गया है। तो ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। इस आकृति को हम बैथोलिथ कहते हैं। बैथोलिथ कहते हैं। शब्द होते हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, सेल, डाइक। तो इन शब्दों को मैं आगे इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे उस समय एक्सप्लेन कर देंगे, यहां अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो ये थे कुछ पठार जो कि अपने दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ और शब्द, जैसे एक शब्द होता है मगरी, एक शब्द होता है भाकर, एक शब्द होता है गिरवा। तो गिरवा को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, पहाड़ियों की मेखला या श्रृंखला। पहाड़ियों की मेखला या इसी को श्रृंखला कहते हैं, मेखला का मतलब। तो गिरवा का ये अर्थ होता है, ये आप एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे।
गिरवा का क्या अर्थ है? तो गिरवा का अर्थ है मेखला, पहाड़ियों की मेखला। उदयपुर के चारों ओर टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब उनको आप चाहे तस्तरीनुमा कह लें, खड़े ढाल वाली कह लें, लेकिन श्रृंखला है, इसको कहा जाता है गिरवा। भाकर क्या है? सिरोही जिले के पूर्वी भाग में, सिरोही में और सिरोही के पास पड़ता है जालौर। तो ये सिरोही हो गया और सिरोही के पास हो गया जालौर। तो इस जालौर में, सिरोही में जो छोटी छोटी नुकीली पहाड़ी पाई जाती है, नुकीली पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है भाकर। और मगरा या मगरी देखें तो मगरी क्या है? उदयपुर जिले में टीले नुमा पहाड़ी, इस तरीके से कोई पहाड़ी उदयपुर जिले में पाई जाती है, उनको मगरी कहा जाता है। ठीक है। तो एक होता है मोगरा, ये बीकानेर से संबंधित है मगरा। ठीक है। तो ये मगरी, भाकर और गिरवा, इनकी अपन बात करते हैं थोड़ा। तो देखते हैं कि भाकर की हमने बात की, तो भाकर के एग्जाम्पल देखें, जैसे ईसराना भाकर, ईसराना भाकर, रोजा भाकर, ये पाए जाते हैं जालौर जिले में, दोनों के दोनों। देख सकते हैं आप, यहाँ है ईसराना भाकर, ये जालौर है, जालौर के पास ये जालौर पर्वत हो गया, तो ये है ईसराना भाकर। बाड़मेर में सिवाना पर्वत, तो यहाँ पर पाए जाने वाले, इसी प्रकार से ये सिरोही में एरनपुरा पर्वत। तो ये ईसराना भाकर और रोजा भाकर, इनका संबंध किससे है? तो जालौर जिले से इनका संबंध पाया जाता है। यहीं पर जालौर में एक प्लेस है, जालौर के पास प्लेस है जसवंतपुरा। जालौर से सांचौर की ओर आप जब चलते हैं तो रास्ते में आता है जसवंतपुरा। इस जसवंतपुरा पहाड़ी के अंतर्गत यहाँ एक पर्वत पाया जाता है, इसको कहते हैं डोरा पर्वत, डोरा पर्वत। और इसी के ये भाग जाने जाते हैं ईसराना भाकर और रोजा भाकर के नाम से। इसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको हम सुंधा पर्वत कहते हैं, इसी जसवंतपुरा क्षेत्र में सुंधा पर्वत। इस सुंधा पर्वत पर भालू अभयारण्य बनाया गया है, 1 नंबर पर भालू अभयारण्य। राजस्थान का एकमात्र भालू अभयारण्य कहाँ है? तो सुंधा पर्वत पर। उसके अलावा यहाँ एक सुंदा माता का मंदिर भी है, माता का मंदिर भी है। और इसी मंदिर पर जाने के लिए राज्य का पहला उड़न खटोला यानी रोप वे बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताइए, राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ बनाया गया था? तो सुंधा पर्वत पर बनाया गया था, सुंधा माता के मंदिर के लिए। अब इसमें ऑप्शन में ये भी हो सकता है, जसवंतपुरा हो सकता है, क्योंकि ये एक ही क्षेत्र है, कोई अलग नहीं है। तो इसके अंतर्गत ये आपके भाकर की बात हो गई, भालू अभयारण्य की बात हो गई, रोप वे की बात हो गई, डोरा पर्वत है, सांचौर जालौर के अंतर्गत जो जसवंतपुरा में पर्वत पाया जाता है वो डोरा पर्वत है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं पहाड़ियों की या चोटियों की, कि इस दक्षिणी भाग में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका आता है कि पहाड़ियों को क्रम से लगाइए, चोटियों को क्रम से लगाइए। तो अरावली पर्वत की चोटियां, ये आपको प्रश्न अच्छे से याद होना चाहिए।
ये आप अच्छे से सुनेंगे। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दक्षिणी भारत से लेकर उत्तरी भारत के बीच की सबसे ऊंची चोटी है। के बीच की यानी मध्य भारत की कह सकते हैं। पूरे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। राजस्थान की तो है ही है, पूरे मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस गुरु शिखर के बाद में दूसरी चोटी आती है शेर। इसका जिला हो जाएगा सिरोही। गुरु शिखर किस जिले में? तो सिरोही में। उसके बाद दूसरी आती है चोटी शेर। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। इसका भी जिला सिरोही। इसके बाद तीसरी चोटी आती है देलवाड़ा या दिलवाड़ा। ये भी कहां पर है? जिला सिरोही। ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 1441 मीटर। देलवाड़ा तीसरी चोटी है। इससे पहले जो है जरगा तीसरी चोटी पढ़ी जाती थी, लेकिन अब तीसरी चोटी नहीं है जरगा, अब चौथी चोटी आप इसको पढ़ेंगे जरगा को। और जरगा की ऊंचाई है 1430 या 31, मतलब 10-11 फीट का इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, और इसका संबंध होता है उदयपुर जिले से। तो अब आपको ये बात याद रखनी है कि पहली 3 चोटियां टोटल कहां पर हैं? सिरोही जिले में। चौथी चोटी आती है उदयपुर में और इसका नाम है जरगा। अभी हमने पीछे देखा था जरगा और रागा के बीच में, तो ये वही जरगा है। इसके बाद 5वीं चोटी आती है अचलगढ़। इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर और ये है सिरोही जिले में। इसका मतलब वापस सिरोही जिला आ गया है, 1380 मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, इसकी भी हमने पीछे बात की। कुंभलगढ़ का किला है, 1225 मीटर की ऊंचाई है और जिला है राजसमंद। यानी राजसमंद जिले की चोटी है वो 6वें नंबर पर है। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो 7वीं चोटी होती है रघुनाथगढ़। अब देखिए यहां तक की चोटियां तो दक्षिणी राजस्थान की हो चुकी है, दक्षिणी अरावली की। लेकिन अब चोटियों का क्रम देख रहे हैं तो इसलिए मैं प्लस और कर देता हूं। तो रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, संबंधित जिला हो जाएगा सीकर। और रघुनाथगढ़ के बाद में अगर अपन चलते हैं तो नेक्स्ट आता है अजमेर में गोरम घाट या गोरम जी या टाड़गढ़, हमने जिसको कल कहा था, 933 मीटर, संबंध हो जाएगा अजमेर जिले से। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं तो 9वीं चोटी आती है खो का संबंध है जयपुर जिले से 920 मीटर, जयपुर जिले से। और 10वीं चोटी है आपकी तारागढ़ की ऊंचाई 870, कहीं 873, तो एक डाटा ही रहता है, कहीं भी देख लेना 73 का या 70 का। तो ये अजमेर, ये 10 चोटियां भी अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका प्रश्न निकल जाता है। इसके बाद में बहराच है, बाबाई है, बैराट है, कई सारी है। तो 10 चोटी आपको क्रम से याद होनी चाहिए। देखते हैं वापस गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात करते हैं तो गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही जिले में पाई जाती है। शेर 1597 मीटर सिरोही जिले में पाई जाती है। देलवाड़ा 1441 मीटर सिरोही जिले में पाई जाती है। जरगा 1430 या 31, एक आध मीटर आगे पीछे हो सकता है।
जरगा 1430 उदयपुर में पाई जाती है, इसका आप याद रखेंगे। 4 नंबर पे आती है जरगा। अचलगढ़ 5 नंबर 1380 सिरोही जिले में, कुंभलगढ़ 1225 राजसमंद में, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर में, मोरामजी या टाटगढ़ जो भी शब्द आए 933 मीटर अजमेर में। देख लीजिए अजमेर की सबसे ऊंची चोटी पहले क्या पढ़ते थे अपन, तारागढ़, लेकिन अब क्या आएगा टाटगढ़। खो 920 और तारागढ़ 870। ये 10 चोटियां हैं, आप इनका पिक ले सकते हैं एक बार। इतना करने के बाद कुछ और पहाड़ियों की बात चल रही है, तो और बात कर लेते हैं राजस्थान की अन्य पहाड़ियों की। तो राजस्थान की अन्य पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है देखते हैं। राजस्थान की अन्य पहाड़ियों के अंतर्गत नंबर 1 कुकरा की पहाड़ी। पूछ लिया जाता है कहां पर है, तो कुकरा पहाड़ी पाई जाती है राजसमंद और अजमेर के मध्य, जो फैली हुई है उनको कहते हैं कुकरा की पहाड़ी। तो कुकरा की पहाड़ी का संबंध किससे है, अजमेर से। ठीक है। दूसरी पहाड़ी जैसे हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी का संबंध है सीकर जिले से। यहाँ पर पवन चक्की लगाई गई है, इसलिए ये फेमस है। यही इसके नीचे जीर्ण माता का मंदिर है, जीर्ण माता का मंदिर है। नेक्स्ट जैसे उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में है। उदयनाथ की पहाड़ी का संबंध अलवर में है। नेक्स्ट जैसे त्रिकूट पहाड़ी कहां पर है, तो इसका संबंध जैसलमेर से है और इस पर जैसलमेर का किला बना है। वही क्या है जिसको हम सोनार दुर्ग कहते हैं, सोनार दुर्ग। नेक्स्ट त्रिकूट पहाड़ी के बाद चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी ये कहां पर है, जोधपुर में, जोधपुर में है और इस पर किला बना है जोधपुर का, जिसे मेहरानगढ़ किला कहते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं तो नेक्स्ट पहाड़ी आती है जिनको छप्पनिया की पहाड़ी कहते हैं। छप्पनिया की पहाड़ियों का संबंध बाड़मेर से है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लगभग 56 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसलिए इनको छप्पनिया की पहाड़ी कहते हैं बाड़मेर में। यहीं पर शिवाना, शिवाना की पहाड़ियां हैं जिन पर शिवाना दुर्ग बना है, शिवाना दुर्ग बना है। यहाँ देखते हैं अपन जालोर, ये रहा शिवाना पर्वत इस जगह। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं मालखेत पहाड़ी। मालखेत पहाड़ी, इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। मालखेत की पहाड़ी उदयपुर वाटी के आसपास पड़ती हैं। ठीक है। तो ये पहाड़ियां हैं जो कि अपने थोड़ा आसपास जानकारी की बात होनी चाहिए। एक शब्द और है पीडमांट। पीडमांट क्या है, ये कई बार आता है, हालांकि नदी क्षेत्र में और पढ़ेंगे आगे। तो ये राजसमंद, राजसमंद से एक नदी निकलती है बनास नदी, और ये बनास नदी जब आगे बहती है तो एक प्लेस आता है राजसमंद में देवगढ़, भीम देवगढ़ आमेट। तो देवगढ़ के आसपास जो टीले नुमा पर्वतीय क्षेत्र, उसमें ऊंची भूमि पाई जाती है, उसको कहते हैं पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान, नदी पढ़ाएंगे तब पीडमांट कैसे बनता है वो भी बताएंगे। लेकिन पीडमांट का संबंध किससे है, तो जिला हो गया राजसमंद।
स्थान हो गया देवगढ़ और नदी हो गई बनास। और है क्या, तो मैदान में बीच बीच में टीले नुमा भूमि, कठोर चट्टानों के भाग को क्या कहते हैं, पिडमांट कहते हैं। तो ये शब्द होते हैं आपके दक्षिणी अरावली से संबंधित। इसके बाद एक दो शब्द और बचते हैं, यानी कि दक्षिणी अरावली में दर्रे, पास की बात करते हैं अपन तो यहाँ नाल कहा जाता है, पास को कहा जाता है नाल। राजसमंद में सबसे ज्यादा दर्रे पाए जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए सबसे ज्यादा नाल कहाँ पर है, तो राजसमंद जिले में सबसे ज्यादा नाल पाई जाती हैं। नंबर 1 केलवाड़ा की नाल, इसके अलावा नंबर 2 केलवा की नाल। केलवा और केलवाड़ा दोनों अलग अलग प्लेस हैं, दो जगह हैं। ये केलवाड़ा कुंभलगढ़ में पड़ता है। इसके अलावा गोराम घाट की नाल। चौथा है कामली घाट या कामली घाट की नाल। पांचवा है हल्दी घाटी नाल या दर्रा। नेक्स्ट है देवेर। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के नाल के नाम हैं जो कि राजसमंद जिले में स्थित हैं। केलवाड़ा, केलवा, गोराम घाट, कामली घाट, हल्दी घाटी और देवेर, इनका संबंध किससे है, राजसमंद जिले से। इसके बाद में आते हैं उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले की बात करें तो नंबर 1 फुलवारी की नाल। दूसरा है पगल्या की नाल। तीसरा है केवड़ा की नाल। तो ये नालें पाई जाती हैं कुछ उदयपुर में। फुलवारी की नाल, पगल्या की नाल, केवड़ा की नाल, इसके अलावा एक हाथीगुड़ा की नाल। तो देखिए आप, उदयपुर जिले में पाई जाती है फुलवारी, पगल्या, केवड़ा और अब ये केवड़ा की नाल और केलवाड़ा की नाल, दोनों ध्यान रखने की बात है। पगल्या की नाल जो है वो उदयपुर और सिरोही को जोड़ने का काम करती है। उदयपुर और सिरोही को जोड़ने का काम करती है कौन, पगल्या की नाल। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हमारा ये दक्षिणी जो राजस्थान है और दक्षिणी अरावली क्षेत्र है ये कंप्लीट होता है। मेवाड़ पर्वत भी इसमें एक भाग पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मेवाड़ पर्वत कहाँ है, तो मेवाड़ पर्वत का संबंध सीधा सीधा उदयपुर से है। ये वैसे भी नाम अपन कह सकते हैं मेवाड़ का नाम देखते ही। मैं समझता हूँ आपको ये बात सब समझ में आई होगी और अपने कमेंट इसमें आप दे सकते हैं, जो बात भी आपको प्रॉब्लम लगती है या कोई समस्या आती है तो। धन्यवाद, आपने सुना अच्छे से। और मैं आपसे निवेदन फिर से करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी बच्चों को लाभ हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट अगले वीडियो में पूर्वी राजस्थान पढ़ेंगे। वेट करें अपने नोटिफिकेशन का, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।